वेलकम बैक। और आजकल नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और फिर वो बढ़ जाता है, निमोनिया के बहुत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और साथ में मंकी पॉक्स से हमने सुना है कि एक डेथ भी हो गई है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर सईद, पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि हर दूसरे शख्स को इंक्लूडिंग माई सेल्फ कभी नज़ला, कभी ज़ुकाम, कभी कुछ और फिर वो कंजेशन के साथ होता है, तो नमूनिया की तरफ अगर कोई बढ़ रहा है तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे मदऊ करने के लिए। जी। इस वक्त विंटर में स्पेशली जो चेस्ट इन्फेक्शन है या रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और कई तरह के इन्फेक्शन, वायरल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एलर्जी के सिम्टम्स भी हैं। तो ये काफ़ी मिलते जुलती चीज़ें हैं और काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बीमारी है। तो बच्चों में स्पेशली निमोनिया के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। यूजुअली निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल भी हो सकता है, लेकिन अमूमी तौर पे यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो फेफड़ों की इन्फेक्शन को हम कहते हैं कि जो लंग्स है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसमें कफ या खांसी जो है काफ़ी शदीद होती है, और विद स्प्यूटम होता है, स्प्यूटम साथ बलगम भी आता है। तो ये इसकी एक निशानी है। दूसरा, हाई ग्रेड फीवर इसमें हो सकता है, काफ़ी लंबे अरसे तक हो सकता है। और पसीने भी बच्चे को आ सकते हैं, या जो मुतासरा शख्स है उसको पसीने भी आ सकते हैं। तो नमूनिया एक जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है अगर बर वक्त उसकी तशखीस न हो पाए और इलाज न हो पाए। तो बच्चों में खुसूसन पाकिस्तान में देखा गया है कि काफ़ी लोगों की, बच्चों की अमवात नमूनिया से हो जाती है, क्योंकि ये बर वक्त अगर इलाज न किया जाए तो लंग्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं या स्वेल हो जाते हैं, सांस लेने में शदीद हाँ, मुश्किलात होती इसीलिए है, जिसकी छोटे बच्चों को तो इसकी वैक्सीनेशन भी लगती है। बिल्कुल निमोकोकल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का रुझान बहुत ज़्यादा नहीं है। काफ़ी तो वालिदैन जिन जो है, बच्चों को वैक्सीन लग जाती है उसमें फिर इसका इंसिडेंस भी कम हो जाता है, और अगर हो भी जाए तो फिर वो उसका वो इफेक्ट नहीं होता होगा। बिल्कुल वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है जिससे आप प्रिवेंट कर लेते हैं बीमारी को, ठीक या है। तो मुकम्मल आप उससे प्रिवेंट हो जाता है या उसके असरात जो है कम से कम रहते हैं, जिसकी वजह से ये जानलेवा साबित नहीं होती। तो निमोनिया के जो वैक्सीन है वो लाजमी लगानी चाहिए। स्पेशली अभी सर्दियों के मौसम में बच्चों को ये काफ़ी इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये वैक्सीन अवेलेबल है, तो फौरी तौर पे अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगानी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मंकी पॉक्स क्या है? अभी तो हमने सुना कि इसके हवाले से खबर आई है कि डेथ भी हो गई है, एक रिपोर्ट हुई है। हाँ, मंकी पॉक्स लास्ट ईयर के आखिर में शुरू हुआ था। पूरी दुनिया को इसने काफ़ी मुश्किल में डाला था। गो के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हुए पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली 5-6 केसेस ही रिपोर्ट हुए, और वो भी उन लोगों में जो बाहर से आ रहे थे, और बर वक्त उनको आइसोलेट कर लिया गया था। तो लकीली ये पाकिस्तान में फैला तो नहीं, लेकिन कई केसेस जो है इसके सामने आए थे। एक अभी डेथ हुई है लास्ट वीक, इस्लामाबाद में एक पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ जिनको मंकी पॉक्स था, और साथ दूसरी वायरल इन्फेक्शन भी थे, जिसकी वजह से उसकी मौत वाकया हुई। तो एक ये वायरल इन्फेक्शन है, और क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, ठीक। सेक्सुअली ट्रांसमिशन से भी फैलता है, लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि एहतियाती तदाबीर की जाएँ। स्पेशली वो लोग जो बाहर से आ रहे होते हैं, उनको चाहिए कि अपनी जो हाइजीन है उसका ख्याल रखें, क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करें। और नहीं, कोई इसमें सिम्टम्स डॉक्टर हो, साहब ये वायरल इन्फेक्शन तो है, लेकिन क्योंकि पॉक्स की बात की जा रही है, तो क्या इसमें वो कोई दाने या फोड़े या इस तरह की कोई चीज निकल आती है? बिल्कुल इसके सिम्टम्स में है कि हाँ। स्किन पे जगह-जगह पे छोटे से दाने निकलते हैं, जो शुरू में रेड कलर के होते हैं, बाद में इसमें पीप भर जाता है, और ये व्हाइटिश कलर के ये फट जाते हैं। ठीक। जब फटते हैं तो इसके बाद इसके जो मवाद के ज़रिए ये दूसरे लोगों में मुंतकिल हो सकता है। तो तो ये ये खुद जानलेवा है? वैसे ये बीमारी जानलेवा है, या ये जानलेवा इसलिए हो गई क्योंकि इसका इलाज नहीं हुआ? ये जानलेवा साबित हो सकती है। ये वैसे तो खुद ब खुद भी सही हो जाती है अगर इस पेशेंट को आइसोलेट कर लिया जाए और उसको बर वक़्त तिब्बी इमदाद प्रोवाइड की जाए, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन देखने का है कि इस पेशेंट जिसकी मौत वाक़या हुई, इसको और इन्फेक्शंस भी थे, दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी थे, ठीक। क्योंकि ये बीमारी अक्सर हाई रिस्क ग्रुप लोगों में भी पाई जा सकती है, तो उनको दूसरी बीमारियाँ भी हो सकती ठीक हैं, है। और कॉलर यही इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत कैसी हैं जी मैं ठीक ठाक है साहब, आप कैसे? आप?
अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर सईद साहब को बहुत सलाम हो। और हम लोग फॉर्चुनेट है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स हमारे कराची में, पाकिस्तान में मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब बात यह है कि हमारा एटमॉस्फेयर तो इतना वैसे ही खराब है, जाहिर है हम लोग एक जिस माहौल में घूम रहे हैं उसमें एनवायरनमेंट में डस्ट है और पता नहीं क्या क्या पोल्यूशन है। लेकिन होता ही है कि जब हमें कोई नजला जुकाम खांसी होता है तो वो नमूनिया एकदम से तो नहीं होता ना, वो कन्वर्ट होता है नमूनिया के अंदर, सांस की कोई भी बीमारी है उसमें। अब मसला ही होता है कि जब हम जीपीज के पास जा रहे होते हैं ना, तो वो उतना वो एंटीबायोटिक या जो भी चीजें देता रहता है वो करते रहते हैं, टेस्ट वो प्रॉपर कराते नहीं है, और जब एक्सट्रीम पहुंचते हैं हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं। तो मेरा जो कंसर्न है ना वो ये कि अगर किसी बीमारी को क्रॉनिक होने से बचाने के लिए हमारे जो जीपीज काम कर रहे हैं उनको कितना रिफ्रेश करने की जरूरत है, उनको कितना नॉलेज होना चाहिए, वो ही आखिर में पहले तो मैं उसी के पास जाऊंगा ना, फिर कंसल्ट के पास जाऊंगा। लेकिन अगर वो मुझे सही गाइड नहीं करेगा तो मैं कैसे आगे निकल सकूंगा? मैं तो उस वक्त मेरी बीमारी तो बढ़ चुकी होगी। क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याया साहब। जी डॉक्टर सईद। याया साहब ने बहुत अहम नुक्ता उठाया और यही हम कहते हैं कि प्रॉपर डायग्नोसिस, सही डायग्नोसिस जो है आपका इलाज मुमकिन बना देता है। आधी बीमारी वही ख़त्म हो जाती है अगर आप सही डायग्नोस कर लेते हैं। तो ये बहुत अहम एक सवाल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कल्चर है कि लोग टेस्टिंग बाकायदा नहीं करते, वो खुद या तो सेल्फ मेडिकेशन पे जाते हैं या ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो दूर से देख के पेशेंट को ना दवाई लिखना शुरू कर देते हैं। तो अगर बाकायदा लेबॉर्ट्री टेस्ट किया जाए और कंफर्म किया जाए कि ये वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कल्चर सेंसिटिविटी की जाए, कौन सी दवाई इस पर असर करेगी, उसके बाद वो दवाई दी जाए, ब्लाइंडली वो ट्रीटमेंट ना दी जाए। तो ये बाकायदा अच्छे ममालिक में जहाँ डेवलप कंट्रीज ये बहुत जल्दी एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, बल्कि 1-2 सेटिंग के बाद एंटीबायोटिक शुरू की जाती है। मीन सिम्टम ट्रीट करने के लिए वो दवाई देते हैं। लेकिन तो डॉक्टर साहब, लेकिन एक आम आदमी क्या कर सकता है? लोग जीपी के पास ही पहले जाते हैं, मोहल्ले में वो हैं, करीब वो हैं, नज़दीक वो हैं, तो उनके लिए क्या ऐसी चीज़ें? वैसे तो बहुत से जीपीज़ मैंने देखे हैं जिनको बहुत नॉलेज भी होती है, एक्सपीरियंस होता है उनके पास, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादातर चीज़ों बीमारी को समझ ही नहीं पाते, गलत डायग्नोसिस भी कर देते हैं और फिर बीमारी ख़राब हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो आपके फैमिली फिजिशियंस या डॉक्टर है उनके पास जाना चाहिए कि वो आपको बाकायदा उसकी फैमिली हिस्ट्री आपकी पता हो। और अचानक आप एक नए डॉक्टर के पास जाते तो ये देखने में आया कि इस तरह के सूरत-हाल का सामना करना पड़ सकता है। सेल्फ मेडिकेशन को स्पेशली अवॉइड करना चाहिए। हमारे यहाँ तो लोग खुद ही जीपी के जाने से पहले ही अद्वियात शुरू कर लेते हैं। किसी बच्ची कोई अद्वियात है, पिछली कोई बीमार था तो वो शुरू कर देते हैं। तो कल्चर आहिस्ता-आहिस्ता चेंज हो रहा है। लेबॉर्टरी टेस्ट काफ़ी जो है आ चुकी है, लेबॉर्टरीज आई हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता ये कल्चर हमारा बेहतर होगा। और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत उठाया, तो वो पोल्यूशन को भी हमें बेहतर करना चाहिए। सही कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। ये जो हमारे यहाँ बच्चे जब पैदा होते हैं उसके इन बच्चों को ज्यादातर नमूनिया क्यों होता है, ये नंबर 1 इसके बारे में बताएं और इसकी केयर क्या करनी चाहिए। क्योंकि मेरा एक भांजा था और आप यकीन करें कि ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं वो फीलिंग नहीं बता सकता कि जब मैंने उसे कब्र में रखा तो आज तक जो है ना मैं उसे भूल नहीं पाया, जो उस पे खूबसूरती थी। यही नमूनिया की वजह से उसकी डेथ हुई, छोटा सा था, 15-20 दिन का। अब कहने का मकसद है कि आया ये क्यों आता है और इसकी केयर क्या होनी चाहिए। सेकेंडली ये कि ये जिस हॉस्पिटल में एडमिट होता है बच्चा डॉक्टर साहब, तो वहाँ पे जो अगर फर्ज किया किसी भी बेड पे है और वहाँ पे कोई और बच्चा जो है वो नमूनिया का शिकार था और उन्होंने चादर नहीं चेंज की, या ये भी कोई है इस किस्म का ठीक है, लगने वाली बीमारी है या नहीं, ये पूछ लेते हैं। बिल्कुल। तीसरा ये मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वजीर सेहत से कि जिना हॉस्पिटल में जो है अभी मैं बाहर निकला हूँ तो वो पेशेंट को पिछले 3 महीने से ख्वार कर रहे हैं, पित्ते का ऑपरेशन है, बेचारी बहुत परेशान है, लेकिन उसका डेट पे डेट दे रहे हैं जिना हॉस्पिटल वाले। आज वो किसी और तरफ मूव किया है। तो जनाब आप माशाल्लाह प्रोफेसर हैं और आपकी बात आप मीटिंगों में करते भी होंगे, तो आप इस चीज को हाईलाइट करें कि जो हमारे सरकारी जिना सिविल और ये हॉस्पिटल है तो इसमें जो है ना जरा सा प्लीज डेट जो है वो जल्दी दें और जो लोग बेचारे परेशान हैं उनका हल करें, सिफारिशी लोगों को आगे ना लेके आए। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब, सारी बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट की है। एक एक करके जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो नमूनिया का जो इन्होंने कहा कि इतने छोटे नौमौलूद बच्चे को क्यों हो जाता है, उसका बचाव क्या है? हाँ, रियाज साहब ने बहुत अहम नुक्ता उठाया और ये हमारे काफ़ी जगहों पे ये देखने में आया है कि जहाँ पे डिलीवरीज होती हैं यूजुअली वो जगह इतनी आइडियली साफ सुथरी नहीं हो पाती अच्छे हॉस्पिटल्स
की कमी है और जहाँ पे हॉस्पिटल है उस पर बड़ा रश होता है। तो ये एक लगने वाली बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज है। तो बच्चों में पर्टिकुलरली ये बीमारी हो सकती है। एक हाइजीनिक कंडीशन हमें पैदा करनी चाहिए कि साफ सुथरा माहौल हो और बर वक्त जो है बच्चे को तिब्बी इमदाद प्रोवाइड की जाए, अच्छी जगह पे जहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हो वहाँ पे डिलीवरी करानी चाहिए। और खुदा न खास्ता बीमारी हो तो बाकायदा तशखीस करके इलाज मुमकिन बनाना चाहिए, अदरवाइज काफ़ी सारे बच्चे इस तरह इंतकाल और कर ये जाते हैं। पैदाइश के कितने अरसे बाद डॉक्टर साहब निमोनिया की वैक्सीन लगती है? ये शुरू में पहले 6 मंथ में ये लग सकती है, वैक्सीन ठीक, लग सकती है, तो भी आप उसको लगा सकते हैं। और ठीक। अच्छा, और ये लगने मतलब वाली बीमारी है जो उन्होंने कहा कि एक बच्चा आया, पेशेंट आया एक से दूसरे को, ये लगने वाली बीमारी है? बिल्कुल ये लगने वाली बीमारी है। इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन या तो बैक्टीरिया, मेजॉरिटी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है जिससे निमोनिया हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी हमारे यहाँ देखने कि ये ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट बात उनकी जो थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो मसाइल हैं, उन्होंने आपसे कहा कि डिफरेंट फोरम्स पे आप जाते हैं तो उसको उजागर कीजिएगा। ज़रूर हमारे दानिश में जितना हम करेंगे, लेकिन ये देखने में आया कि ये हॉस्पिटल बहुत बिजी रहते हैं, इतना रश होता है, तो डॉक्टर और जहाँ अमला है वो अपनी कोशिश कर रहा होता है। ज़ाहिर बात है हर 100% परफेक्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती, इम्प्रूवमेंट की हर जगह गुंजाइश जी, है, लेकिन ये हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत आवाम का एक हाँ, 3 बस करोड़ की लेकिन ये आबादी। है कि आवाम के पास है भी सिर्फ यही एक रास्ता और यही अस्पताल मौजूद हैं, तो बस ये तमाम चीज़ों का हल ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। एंड आई होप कि बहुत अच्छा काम भी हो रहा है इन अस्पतालों में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो मसाइल हैं ये भी लोगों के जो है इसकी सुनवाई होनी चाहिए। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जुमे के हवाले से जो हमारा सेगमेंट है वो आपके सामने पेश करेंगे।